नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। कमोडिटी बाजार बस खुलने ही वाले, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सौदा आपका में क्या है खास आपके लिए। लिस्टिंग के बाद क्विक हील पर रहेगी नजर। आज लिस्ट होगी क्विक हील, किस तरह का रिस्पांस मिलता है इस पर लेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की राय। कमोडिटी बाजार भी खुलने वाले हैं, यहाँ कहाँ है आपके लिए कमाई के मौके, कहाँ लगाए पैसा, किन कमोडिटी से रहे दूर, जानेंगे। साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया ठीक 10:10 पर इंट्राडे के लिए आपके लिए एक जोरदार आइडिया। छोटे शेयरों की दुनिया में क्या चल रहा है, कहां लगा रहे हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग, आप क्या करें स्मॉल कैप में, बताएंगे आपको। एक्सपोर्ट में तेज उछाल के वजह से फोकस में है चीनी के शेयर। एफएनओ बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी पर बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। क्या हो आपका अगला कदम, साथ ही आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह। तो ये सब कुछ होगा सौदा आपका में, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो आज रुपए ने की है मजबूत शुरुआत। आज रुपए की शुरुआत हुई है 68.39 पर और ये कल के मुकाबले से 8 पैसे मजबूत शुरुआत कर रहा है रुपया। तो इस रुपए की मजबूती का कहां फायदा मिलेगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन कुछ इंटरनेशनल संकेत किस तरह के रहे। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद कच्चे तेल की तेजी को और हवा मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम करीब 1 से 2% उछल गया है। ब्रेंट $35 के बेहद करीब पहुंच गया। दरअसल अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां क्रूड का भंडार 33 लाख बैरल गिर गया है, जबकि बाजार को भंडार करीब 39 लाख बैरल बढ़ने का अनुमान था। वैसे आज अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट जारी होने वाली है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी और क्रूड की चाल यहां से आगे कैसी रहेगी इन डेटा से भी तय होने वाला है। और अगर सोने की बात की जाए तो यहां हम बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार होते हुए देख रहे हैं। फेड मिनट्स में सपोर्टिव रुख के बावजूद सोना लगातार $1210 के नीचे बना हुआ है। सोना बेहद कमजोर होता हुआ, लेकिन आपकी स्क्रीन पर क्विक हील का आज आईपीओ लिस्ट हो रहा है और किस तरह की लिस्टिंग होती है। प्री ओपनिंग ट्रेड में हमने थोड़ा सा दबाव यहां पर देखा है। $321 पे ये इशू प्राइस इसका आया था और आज लिस्टिंग होनी है क्विक हील टेक्नोलॉजीज की। बस 12 सेकेंड और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखते हैं आज के बाजार में किस तरह की ओपनिंग होती है क्विक हील टेक्नोलॉजीज की। 1 and there we go. Congratulations to Quick Heal Technologies Limited. तो क्विक हील में दबाव के साथ शुरुआत होती हुई 300 के लेवल और उससे भी लगातार नीचे जाते हुए 321 का इनका इशू प्राइस था, लेकिन हम वहां से इसको नीचे आते हुए लगातार सुबह से ही देख रहे हैं 5% 4% के दबाव के दायरे में क्विक हील लिस्ट हो रही है आज के बाजार में। जबकि आज बाजार मजबूत है, लेकिन क्विक हील की शुरुआत कमजोर होती हुई आज के बाजार में। और हम बात कर रहे थे कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह के संकेत है। हमने बात की कि सोने में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, क्रूड में हल्की सी जरूर हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं भारतीय बाजारों की तो सोने की शुरुआत हो चुकी है दबाव के साथ 28,860 का स्तर। गोल्ड एमसीएक्स पर खुलते के साथ दबाव, चांदी भी इसी दबाव को फॉलो करते हुए 37,109 के भाव में $88 के दबाव के साथ चांदी की शुरुआत हो रही है। लेकिन क्रूड में तेजी है, 2,139 का भाव। क्रूड एमसीएक्स $25 की तेजी है, 1% से ज्यादा की तेजी के साथ क्रूड की शुरुआत हो रही है। प्राकृतिक गैस की शुरुआत भी आज हरे निशान पर $133.70 के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत होती हुई आज के कमोडिटी बाजारों में। लेकिन बेस मेटल्स में देखिए कॉपर दबाव में $312.90 का भाव कॉपर में देखने को मिल रहा है। निकल भी आज दबाव के साथ शुरुआत करते हुए $572.80 के भाव के साथ निकल एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। तो इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं बेस मेटल्स दबाव में कारोबार कर रहे हैं और आज कॉपर और निकल की शुरुआत उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए है। लेकिन एल्यूमिनियम तेजी के साथ खुल रहा है, $104.90 का भाव एल्यूमिनियम में फिलहाल। लेड में दबाव $119.05 पर लेड की शुरुआत हो रही है आज, और जिंक भी दबाव में। सो एल्यूमिनियम को छोड़ करके सारे ही बेस मेटल पैक में हम दबाव देख रहे हैं। कुछ एग्री कमोडिटी सोयाबीन में हरे निशान के साथ शुरुआत, 3,765 का भाव सोयाबीन एनसीडीएक्स दिखा रहा है। अभी खुलते के साथ सोया ऑयल में भी तेजी, $618.15 का भाव सोया ऑयल एनसीडीएक्स अभी फिलहाल। तो हमने देखा बेस मेटल्स में दबाव है, क्रूड आज बढ़त के साथ खुल रहे हैं और एग्री कमोडिटीज अभी तक जितने भी एग्री कमोडिटीज
कमोडिटीज की शुरुआत हुई हरे निशान के साथ। चना भी इसी को फॉलो करते हुए 4,393 का भाव, 5 रुपए की मजबूती चना NCDX आज दिखा रहा है। मसालों पर भी रहेगी नजर हमारी कि जीरे, धनिया और हल्दी में कैसी होती है शुरुआत। लेकिन आपको क्या करना चाहिए आज के बाजार में? हमारे साथ है मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। जय, गुड मॉर्निंग। प्रोडक्शन कटौती पर अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है, इसके बावजूद क्रूड हम देख रहे हैं उछल रहा है, काफी ऊपर के लेवल्स छूने की कोशिश कर रहा है क्रूड। आप क्या सलाह देंगे जया, आज इसमें क्या किया जाए? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मुझे लगता है जिस हिसाब से अब डिस्कशंस ऑन है पहले सऊदी और रशिया के साथ, हालांकि वो डिसअपॉइंटिंग था, बट एटलीस्ट अक्रॉस द टेबल अब ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स बैठ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइन है। तो डील कहीं ना कहीं मुझे लगता है मटेरियलाइज हो सकता है। तो मौजूदा लेवल्स पे तो मैं भाई की सलाह नहीं दूंगा, बट कोई भी डिप मिलता है ड्यूरिंग द डे 2050 2040, तो अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, अनलेस यहाँ पे $28 WTI ब्रीच अगर जब तक नहीं होता है, तो कोई भी डिप में मेरे ख्याल से अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, सो आप डिप का इंतजार करेंगे और तभी बाई की सलाह देंगे क्रूड में। लेकिन जय, सोना काफी सुस्त पड़ गया है। जिस हफ्ते हमने देखा था चाइनीज हॉलीडे था, उस दिन तो सोने में जबरदस्त तेजी थी उस हफ्ते, लेकिन अब इसकी चाल आप कैसे देख रहे हैं? क्या करने की सलाह देंगे सोने में? देखिए, इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे भी देखें तो 1260 1265 के ऊपर भाव टिक नहीं पाया। $1220 का जो अहम सपोर्ट लेवल था वो ब्रीच हो चुका है। 1200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था कॉमिक्स में, वो भी ब्रीच हो चुका है। मार्केट उसके इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड अब नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर फंडामेंटल्स पे भी ध्यान दें तो जब चाइनीज हॉलीडे था उस समय एक ग्लोबल सेल ऑफ चल रहा था, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा था कि कहीं फिर से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रेजीम फेड अडॉप्ट ना कर ले, बट फेड के तरफ से ये क्लियर इंडिकेशंस आए और कल के जो मिनट्स रिलीज हुए हैं उसमें भी यही बात आई है कि अभी वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हालांकि दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे चल के यूएस इकोनॉमी इंप्रूव हो तो वहाँ इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, अगर क्रूड ऑयल जिस हिसाब से गिर रहा था और अब जब नेगोशिएशंस ऑन हैं और क्रूड में एक स्टेबिलिटी दिख रही है और क्रूड स्टेबिलाइज होता है, तो यहाँ पे एक ग्लोबल स्लो डाउन के जो खतरा है वो फिलहाल के लिए थम जाएगा, वो अगेन गोल्ड के लिए नेगेटिव है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। हालांकि रुपी सपोर्टिव है जिसके कारण हम 29,000 के आसपास भाव देख रहे हैं, बट एक बार रुपी में मजबूती लौटेगी तो मुझे लगता है इसमें फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी अगर देखें तो $1180, उसके बाद $1168 का लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है। तो आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं सोने पर 28,900 पर, लक्ष्य 28,600 का। लेकिन जो चांदी पर आपकी सलाह जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, चांदी में रिस्पांस थोड़ा मिक्स रहेगा क्योंकि मुझे लगता है अब बेस मेटल्स थोड़े से सपोर्टिव हो सकते हैं गिवन द जो आज के दिन में जो कॉन्टेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमी का, तो थोड़ा सा उछाल बेस मेटल्स में देखने को मिल सकता है जिसका एक पॉजिटिव रुझान सिल्वर को मिलेगा। हो सकता है सिल्वर उतना ना टूटे जितना गोल्ड में मंदी एक्सपेक्टेड है। तो सिल्वर की अगर रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 36,500 से लेके 37,300 या 37,400 यही दायरा में इस वीक काम करना चाहिए। वंदना, गुड मॉर्निंग। एवरी कमोडिटी में आपकी नजर कहाँ बनी हुई है? प्रियंका, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि कॉटन काउंटर में जो थोड़ी सी मूव आने की यहाँ पे उम्मीद है, क्योंकि काफी दिनों से एक रेंज में और कह सकते हैं कि एक डाउनसाइड मूवमेंट जो था वो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, लेकिन चाइना थोड़ा एक्टिव है और ये कमोडिटी ऐसी है कि अगर एक्सपोर्ट डिमांड थोड़े भी अच्छे होते हैं तो एक खुशहाल देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट नंबर्स कुछ अच्छे हुए, उसका जो इम्पैक्ट है ये इंटायर काउंटर पे आएगा, चाहे वो कोकूड हो, कॉटन हो, कपास हो, हर जगह थोड़ी सी बाइंग जो है वो देखने को मिलेगी। और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी यहाँ आते हुए दिख रहा है और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अच्छे हैं। तो ये सारे थोड़े से हेल्दी इंडिकेशंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपसाइड अभी जो है वो और यहाँ पे है और बाइंग जो है इनिशिएट किया जा सकता है। कोकूड में मुझे लग रहा है कि जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय करके चला जा सकता है। 2090 पे बाय करके 2150 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा और 2070 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। दूसरा काउंटर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो ऑयल स्टेट एडिबल ऑयल काउंटर है
वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ हाल देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, 3 से 4% अभी डेप्रिशिएट हुआ है, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे आएगा और जो इम्पोर्ट है वो हमारे लिए महंगा होगा और कम होगा आने वाले टाइम में। और इनफैक्ट अभी भी इम्पोर्ट जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस मार्केट में बनेगी और करेंसी इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में क्रूड में जो उछाल आता है तो जो बायोडीजल वाला, बायोफ्यूल वाला जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिलता है ऑयल सीड काउंटर पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाय पोजीशन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो 2 बाय पोजीशन कपास खली और सरसों वंदना आपको सजेस्ट कर रही हैं। जय, आपकी एक सलाह बेस मेटल्स पर भी चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं दबाव के साथ खुले, केवल एल्यूमिनियम में तेजी देखने को मिली थी खुलते के साथ। बेस मेटल्स में आपका क्या नजरिया है? मेटल्स में मुझे लगता है यहाँ पे अगर ड्यूरिंग द डे रूपी थोड़ा स्ट्रांग होता है तो एक गिरावट देखने को मिल सकता है, बट अगेन बाय ऑन डिप्स की ही सलाह होगी। कॉपर मुझे लगता है अगर 308 के आसपास मिलता है तो बेशक बाई करें। 304 का स्टॉप लॉस रखें और 315 का टारगेट। शुक्रिया जय और वंदना, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजारों के खुलते ही इनके पिक्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं, इनसे आप अपनी दिन की स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं। वैसे दिन भर हम कमोडिटी बाजार का ताजा हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं आगे सौदा आपका में आपके लिए बहुत कुछ जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। निफ्टी पर कॉल लेंगे किरण जाधव की, साथ ही आशीष लेकर आएंगे स्मॉल कैप शेयरों की सारी हलचल। बाजार का मूड बेहद अच्छा है, लेकिन बाजार की खुद चेक से पहले आपके लिए हम लेकर आए मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड आइडिया दे रहे हैं आपको कृणाल दाइमा, एमडी फर्स्ट स्टेप कैपिटल। खरीदिए आइडिया, स्टॉप लॉस लगाइए 104 रुपए 50 पैसे पर, लक्ष्य ये देख रहे 111 रुपए के पास। तो इसीलिए आइडिया में खरीद की सलाह दे रहे कृणाल दाइमा इंट्राडे के लिए। इन्हें लगता है आइडिया को आप खरीदेंगे तो रहेंगे फायदे में। तो बाजार में अच्छा मूड है, सेंसेक्स में हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 262 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। हालांकि सुबह हमने देखा था और भी तेजी के साथ खुले थे सेंसेक्स, लेकिन अभी 260 अंक की तेजी को बरकरार रख रहे हैं। निफ्टी 7185 पर है, करीब 77 अंकों की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। मिड कैप की बात की जाए तो 133 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में 176 अंकों की मजबूती हम देख रहे हैं और इसलिए ब्रॉडर मार्केट अभी पॉजिटिव्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। 1211 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 190 शेयरों में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो आज तेजी नजर आ रही है। केन इंडिया, हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज, LNT, ये कुछ काउंटर्स है जहां आज हम हरे निशान में कारोबार देख रहे हैं। सौदा आपका में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CMD किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण, निफ्टी में आज के लिए क्या कॉल देंगे? निफ्टी का रुझान स्ट्रांग है, पर परसों भी ऐसा ही हुआ था कि 7200 के नजदीक जाके वापस एक बार हमने सेलिंग देखी थी दिन भर। आज भी हम करीबन 7200 के उन लेवल्स को छूते हुए उसके बाद हमने ये देखा है कि थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। तो एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7170 का और टारगेट 7240 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर 7170 निकल जाता है तो स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा, क्योंकि इधर से वापस एक बार बिकवाली हावी हो सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी का एक AM लेवल है 14,300, उन्हीं के लेवल्स के करीब हम फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 14,300 अगर टिक नहीं पाता है तो वापस हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल लॉन्ग करने की सलाह आपको दे रहे हैं किरण, लेकिन आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए ये बातचीत भी हम करेंगे किरण से आगे। लेकिन फिलहाल CNBC आवाज पर आ गया है। बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC।
सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। वक्त हो गया ब्रेक का और आगे आशीष वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे स्मॉल कैप कॉर्नर में दिख रहा है किस तरह का एक्शन। स्मॉल कैप कॉर्नर में क्या कुछ चल रहा है, कहां दिख रहा है गेन और किन वजहों से, ये सब जानते हैं आशीष वर्मा के पास। आशीष बताइए स्मॉल कैप में किस तरह की हलचल है। देखिए, अच्छा सेशन है बाजार के लिए और ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बेहतर है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा का उछाल दिखा रहा है और कई सारे स्टॉक्स हैं खास तौर पे जो खबरों की वजह से आज फोकस में। एबीजी शिपयार्ड तगड़ा मूव यहां पे आता हुआ, खबरें हैं कि स्टेक सेल शायद जल्द होगा। मिर्जा इंटरनेशनल की आज बोर्ड की बैठक, पायलट टेक्नोलॉजीज और केशोराम सूर्य रोशनी में कुछ ऑर्डर मिलने की खबरें हैं और केशोराम में भी कहा जा रहा है कि शायद यहां पे फंड रेजिंग होने वाली, जिसके चलते उछाल है। सुप्रजीत जिसके लिए आज वो QIP बुक लॉन्च हुई है, इसीलिए स्टॉक फोकस में। और मॉन्सेंटो जहां पे कहा जा रहा है CCI की जांच के दायरे में कंपनी आ चुकी है अपनी डोमिनेंट पोजीशन के चलते, 2-2.5% के आसपास का ये स्टॉक दबाव दिखा रहा है। इसके अलावा शुगर एज अ स्पेस में छोटी मझौली तमाम कंपनीज में एक्शन है। मैं तमाम स्मॉल कैप कंपनीज इस स्पेस से लेके आया हूं जिसमें अच्छा मूव है। कहा जा रहा है एक्सपोर्ट में बड़ा तगड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन रहा है इंडियन शुगर के लिए। उस खबर का भरपूर फायदा इस पूरे पॉकेट को मिलता हुआ। इसके अलावा कुछ और एक्शन वाले स्टॉक जो स्मॉल कैप यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, उसमें BPL, ब्लिस GVS फार्मा लगातार एक्शन में ये स्टॉक है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पिछले एक हफ्ते में तगड़े मूव्स इस काउंटर ने डिलीवर करें और कल्याणी स्टील में भी हम देख रहे हैं 8-9% के आसपास की तेजी है आज। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो स्मॉल कैप पर रखें नजर। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, इनके साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट। किरण जाधव तो हैं ही शामिल, साथ ही अमित हरचेकर भी होंगे। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी किसी न किसी तरह का एक्शन जरूर करना है। चाहे आप कुछ फ्रेश खरीदारी करना चाहें या फिर अगर आपके पास कोई ट्रेड है और उस पर राय लेना चाहें तो आप तुरंत हमें फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश होता हुआ दिखेगा और आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं और वहां पर भी आप हमें अपने सवाल भेजेंगे तो हम सामने से आपको अपने जवाब भेजेंगे फोन लगाकर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन मौका अपने शेयरों पर राय लेने का। और आज राय देने के लिए हमारे 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CMD किरण जाधव और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हरचेकर भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। अमित बताएं,
पहले आप दें एक राय निफ्टी पर। देखिए, व्यू निफ्टी पे काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने फ्राइडे ट्रेड में जो वॉल्यूम्स थे मार्केट्स में ऑलमोस्ट 25% एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर हमने निफ्टी में बॉटम होते हुए दिखाई दे रहा था। और क्योंकि निफ्टी अभी काफी सस्टेन कर रहा है 7150 के ऊपर, अगर निफ्टी फ्यूचर्स में कोई ट्रेड करनी हो तो 7230 के ऊपर नेक्स्ट बाइंग लेवल होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 7300 7350। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस लेना है तो इस लेवल पे भी लेना एक बेहतरीन ट्रेड होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मोमेंटम मार्केट में पॉजिटिव होगा, इसी कारण हमने एक मार्केट पे पॉजिटिव बाय रिपोर्ट निकाली है निफ्टी पे, जिसपे हमारा लक्ष्य अराउंड 76 to 7700 है और इसका जो टाइम फ्रेम है अराउंड 1 to 2 मंथ्स हॉराइजन पे बैठता है। तो व्यू मार्केट पे इस लेवल से काफी पॉजिटिव है। अगर नियर टर्म ट्रेडर जो है जिनको लॉन्ग पोजीशंस इस मार्केट में बनानी है, उनके लिए पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस 6875 का होगा और टारगेट 7600 का होगा। ओके, तो अगर पिछले लो टूटे 6869 के आसपास का तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी निफ्टी में रखें बरकरार। 7600 के आसपास के लेवल्स पोजिशनली 1 से 2 महीनों में आते हुए देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आज के लिए या 1-2 दिनों के लिए आपको ट्रेड करना है तो खरीदारी का करना है। 7170 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड करें 7350 का, यानी कि यहां से रिस्क बहुत छोटी है। महज 15 अंकों के स्टॉप लॉस के साथ अमित यहां पर तेजी करके चल रहे हैं निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर क्या राय है अमित आपकी फिर? देखिए, बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस होगा आपकी लॉन्ग ट्रेड का अराउंड 14150 का होगा। इस स्तर के नीचे जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसके निगेट होने के चांसेस है। यहाँ पे भी हम उम्मीद करें कि बैंक निफ्टी में जो उछाल आएगा अराउंड 14650 से 14800 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर भी करें आप खरीदारी, लेकिन 14350 के ऊपर निकलने पर। और बता दूं आपको इस वक्त बैंक निफ्टी 14300 के आसपास है, तो 50 पॉइंट की और तेजी हो जाने दें, उसके बाद आप बैंक निफ्टी को खरीदें। 14150 का स्टॉप लॉस होगा तब आपका, और ऊपर की तरफ का लक्ष्य 14650 का। खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी पर भी अमित की तरफ से आती हुई दिख रही। किरण यादव हमारे साथ हैं। किरण ने भी ब्रेक से पहले निफ्टी में खरीदारी की राय दी थी, लेकिन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स है किरण की लिस्ट में, उस पर मैं राय ले लूं। L&T खरीदने का इरादा है किरण का, बताइए किरण क्यों है पसंद आपको? L&T ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ा है। 1150 का वो रेजिस्टेंस 1150 1155 का रेजिस्टेंस था, जो कि जनवरी सीरीज और इसी सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज पहली बार अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल को हमने क्रॉस किया है, और पिछले 2 दिन के वॉल्यूम देखे तो आज इन कंपैरिजन देखे तो आज 50% वॉल्यूम्स अभी पहले घंटे में ही हमने करते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मूव आते देख रहे हैं हम। तो अगर आप स्टॉप लॉस 1150 या 1145 पे लगाते और ट्रेड इनिशिएट करते तो मैं इजीली आपका टारगेट 1195 का एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, तो L&T है पहला स्टॉक यहाँ पर किरण की लिस्ट में, जहां पर वो चाहते हैं खरीदारी करना, और 1150 का स्टॉप लॉस है और 1195 के लक्ष्य के लिए L&T में खरीदारी करने का इरादा। लेकिन अमित हर्चेकर की भी लिस्ट मेरे पास है, जहां पर स्टॉक फ्यूचर्स में उनका इरादा तेजी करने का भी है और शॉर्ट पोजीशन बनाने का भी। पहला वो स्टॉक है जहां पर वो बुलिश है, खरीदना चाहते हैं, और वो है भारत फोर्ज। बताइए अमित। देखिए, कुछ दिनों पहले इसमें काफी वॉल्यूम स्पाइक हमने होते हुए दिखाई दिया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका जो सेटअप है इसमें एक फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारा अंदाजा यह है कि यहाँ से स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क काफी कम है। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप 785 के ऊपर इसमें फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 765 पे, और शॉर्ट टर्म में हम उम्मीद करें कि इसका जो टारगेट है 825 to 830 होगा। ओके, तो ये है राय अमित की तरफ से भारत फोर्ज में खरीदारी की। 765 स्टॉप लॉस, 825 का टारगेट, 785 के ऊपर खरीदे, यानी कि 2-3 रुपए का और एक ब्रेकआउट आ जाने दे। इस वक्त 782 पर ट्रेड कर रहा है, 785 के ऊपर फ्यूचर्स को निकलने दे, फिर आपको खरीदारी करनी है भारत फोर्ज में। कुछ और बेहतरीन पिक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की है वो भी लूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने सवाल लेकर, फोन लाइन पर इस वक्त बोकारो से है पप्पू कुमार साहब। पप्पू जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, वही सर SBI का 170 का कॉल है सर, 2 रुपए में खरीदे हैं, उसको क्या करना है? ओके, 2 रुपए में। और सर एक DLF का 90 का कॉल ले सकते हैं या नहीं? DLF खरीदना चाहते हैं आप कॉल? ओके, हाँ 90 का। हाँ अभी पूछ लेते हैं। अमित राय दें आप। पहले तो ये कि 170 का कॉल खरीदा है इन्होंने SBI का 2 रुपए में, और पहले इसी पर राय दे दें कि अभी 1 रुपए 70 पैसे के आसपास दाम चल रहा है, थोड़ा सा नुकसान में
होल्ड करें या निकल जाएं? देखिए, मेरी राय है कि यहाँ से आप निकल जाए, क्योंकि एसबीआई में 168 टू 169 मेजर हर्डल है। काफी पॉसिबिलिटी है कि वहां से एक फ्रेश सेलिंग इसमें आए और स्टॉक फिर से ट्रेडिंग जोन में फंस जाए। तो एसबीआई के कॉल में तो एक एग्जिट की सलाह होगी। ओके, और ये डीएलएफ का 90 रुपए का कॉल खरीदना चाहते हैं, डिसीजन सही है या दूर रहे? देखिए, मेरी राय होगी कि आप दूर ही रहे, क्योंकि डीएलएफ अभी भी बेयर मार्केट में है। पुल बैक अगर आती है तो भी ये 91 के ऊपर नहीं समझता कि स्टॉक सस्टेन होगा, जिससे कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1 के ऊपर सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। तो डीएलएफ में भी एक अवॉइड की सलाह होगी। अहमदाबाद से हमारे अगले दर्शक सरजीता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सरजीता जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? हाय अनिल सर, एक्चुअली मैं पहले तो आपको बोल देना चाहती हूँ कि मेरा 3 साल का बेटा है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। वो अभी जब भी टीवी देखता है ना तो मुझे बोलता है मम्मी सीएनबीसी आवाज कर, अनिल अंकल आएंगे। ओह माय गॉड, 3 साल का बेटा, वो पहचानता है? 3 साल का, हाँ वो 3 साल, अभी 3 भी पूरे नहीं हुए, मार्च में उसका 3 कंप्लीट हो गए। सो नाइस, इट्स बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर गॉट, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरा एक्चुअली वॉकआउट में मैं फंस चुकी हूँ सर। मैं नवंबर के मेरे पास 2 लॉट है 1750 के। ओके, और 17 मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आज 6 महीने 8 महीने भी होल्ड कर सकती हूँ अगर मैं करना, मतलब आप बोलो तो वो सिर्फ प्राइस आना चाहिए। और मैं रिलायंस और डॉक्टर रेड्डी में आपसे राय लेना चाहती हूँ, क्या मैं अभी करंट लेवल पे बाय कर सकती हूँ? ओके, तो पहले तो वोखार्ड की बात कर लें, क्योंकि आपकी काफी ऊपर के दाम की खरीदारी है, 725 रुपए के आसपास खरीदारी, स्टॉक काफी पिटा है। होल्ड तो कर सकती हैं ये। किरण बताएं कि अगर होल्ड करना है तो अब इन लेवल्स पर क्या स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए? होल्ड करना है तो बेसिकली इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 780 का आता है। इसके नीचे अगर वापस ये स्टॉक चलना चालू कर देगा तो इसमें से बाहर निकल जाए। ऑन द बेस्ट केस सिनेरियो अगर पुल बैक आती है तो मुझे लगता है कि 877 तक ये जा सकता है। इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मोमेंटम उतना भारी नहीं है इस स्टॉक में, क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, तो मोमेंटम में बाहर निकले। लंबे टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है स्टॉक में अभी भी। ओके, अमित आप बताएं, डॉक्टर रेड्डीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 शेयर चुने हैं इन्होंने खरीदारी करने के लिए आज से। वैसे तो दोनों स्टॉक पिछले 1-2 दिनों में मजबूत रहे, क्या अब भी खरीदारी की जा सकती है इन शेयरों में? रिलायंस में बिल्कुल, रिलायंस में काफी अच्छा बॉटम बन चुका है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 78% के रिट्रेसमेंट के बाद में रिवर्सल दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिलायंस में जो उछाल है अराउंड 1030 टू 1050 तक एक्सटेंड हो, तो रिलायंस में ये ले सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी में एक बिट कॉशियस रहने की सलाह होगी, क्योंकि 3150 टू 3200 मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से सप्लाई आ सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी को अवॉइड कीजिए, बट रिलायंस में यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो सरिजीता जी आपके लिए राय साफ है। पहले बात तो एक वोखार्ड में अब आप जो स्टॉप लॉस दिया गया है उस पर जरूर नजर रखें, बनाकर रखें, क्योंकि नुकसान आपको काफी हो चुका है। डॉक्टर रेड्डीज और रिलायंस में से अगर कोई खरीदारी करनी है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, बेहतर स्टॉक है जहां पर आपके लिए मौका बन सकता है तेजी करने का। और साथ ही एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी, रिलायंस इंडस्ट्रीज टीवी 18 जो चैनल, सीएनबीसी आवाज जो चैनल है वो टीवी 18 का हिस्सा है, और टीवी 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। ये आप जरूर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ध्यान रखें। चलिए, हैदराबाद से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो है श्रीनिवास। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने वेदांता का पुट लेके रखा है सर। वेदांता का पुट खरीदा है, यानी मंदी की पोजीशन बनाई है। क्या भाव मिली है सर पुट आपने? 70% मिल गया सर। ओके, और क्या स्ट्राइक प्राइस का है? 65 का। 65 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का पुट लिया है 70 पैसे में। और कोई ट्रेड या सिर्फ वेदांता है? और आईसीआईसी का 220 स्ट्राइक प्राइस में कॉल लिया सर। ओके, 80 पैसा में। 80 पैसा में। तो लगता है ये लिमिटेड रिस्क लेकर पुट और कॉल में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं। अमित पहले वेदांता पर राय दे दीजिए। पुट खरीदा है, मंदी की पोजीशन बनाई है, स्टॉक थोड़ा ऊपर तो आया है। 65 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का पुट 70 पैसे में खरीदा है, अभी लगभग वही दाम है 60 पैसे के आसपास। क्या किया जाए? देखिए, वेदांता में शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, एंड मेरी राय होगी कि इनका जो पुट है अभी भी यहाँ पे निकल जाए। स्टॉक में काफी पॉसिबिलिटी है कि 82 टू 85 जाके स्टॉक में थोड़ी वहां से गिरावट आए। तो वेदांता में तो क्लियर है कि एग्जिट की सलाह होगी।
सेकेंड, आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में पुल बैक के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पुल बैक वेदर 225 के ऊपर सस्टेन होगी एक काफी कहना मुश्किल है, एटलीस्ट इस एक्सपायरी में। इस एक्सपायरी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 206 से 207 तक स्टॉक जाके स्टेबलाइज होगा, तो उसमें भी एक एग्जिट की सलाह होगी कॉल्स में। बेहतर हो कि आप जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जैसे रिलायंस या ओएनजीसी, उनमें आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, और साथ ही यहाँ पर वेदांता का पुट आप निकल जाए, आईसीआईसीआई बैंक का कॉल 220 में खरीदा का 80 पैसे में खरीदा है, 40 पैसे का दाम है। ये राय आपके लिए इस वक्त श्रीनिवास साहब। चलिए बता दें आपको कि सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बढ़ाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं एक चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ये मुकाबला जल्द शुरू होने वाला है सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका, और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना, और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ अमित हर्चेकर और साथ ही किरण जादव। ले लेते हैं कुछ और बेहतरीन पिक्स इन दोनों की। अमित ने कहा है कि ओएनजीसी में कीजिए खरीदारी, बताएं अमित इन्हीं लेवल्स पर खरीदा जाए या फिर कुछ ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे? के स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट लेवल्स अराउंड 202 की थी और हम अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक यहां से रैली करके 225 से 230 तक जाए। अगर यहां पे भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशन कोई ले रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 190 ही बनता है, क्योंकि 190 उसका रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पे भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन लें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 बैठता है, तो आपका लक्ष्य 225 से 230 होगा। 235 के ऊपर ही न्यू अप ट्रेंड शुरू होगा, तब तक तो ये पुल बैक रैली दिखाई देगी। चलिए पुल बैक रैली के लिए तेजी करें आप 202 का स्टॉप लॉस लगाकर, माफ कीजिए 190 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ 226 का लक्ष्य। लेकिन अगली पिक मैं लूंगा किरण से, और किरण कह रहे हैं कि आप करिए खरीदारी इंडसइंड बैंक में, बताएं किरण। इंडसइंड बैंक एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 837 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 852 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। ओके, इंडसइंड बैंक में खरीदारी की राय, 837 स्टॉप लॉस और लक्ष्य है 852 का। एकमात्र पिक जो मैं देख रहा हूं अमित की लिस्ट में है जहां पर वो शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका देख रहा है, और वो है आइडिया। आज फिर से आइडिया और भारती कमजोर हैं, टेलीकॉम स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव है। आपने चुना है आइडिया को, बताएं अमित इसके बारे में। देखिए स्टॉक ने एक नेगेटिव जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था आरएसआई में, उसको एक निगेट किया है। इसका मतलब है स्टॉक में काफी और भी सेलिंग आ सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो लॉन्ग पोजीशंस बनी थी अराउंड 110 से 112 के बीच में, उसमें भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है। तो 111 के स्टॉप लॉस से इस लेवल पे भी आप इस पे शॉर्ट पोजीशंस बनाएं। जो नियर टर्म टारगेट है स्टॉक का अराउंड 94 to 95 बनता है, वहां पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर सकते हैं। लेकिन 111 का टाइट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि वहां से इसमें ट्रेंड चेंज की इंडिकेशंस आएंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से इसका डायरेक्शन नीचे ही हो। ओके, तो ये है राय इस वक्त आइडिया में शॉर्ट साइड पर 111 का स्टॉप लॉस, 95 का लक्ष्य। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल बने रहिए हमारे साथ। और अब लेंगे हम ऑप्शंस की रणनीति। अमित हर्चेकर ने भेजी है हमें निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करने की राय, बताएं अमित क्या करेंगे?
देखिए, इस लेवल पे हम प्योर प्लेन वनीला ऑप्शन नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। हमारी राय होगी कि 7200 का करंट मंथ का कॉल आप यहाँ पे ले, जो कि अराउंड 68 to 72 का प्राइस में मिल रहा है। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 72 का, और हम उम्मीद कर रहे हैं एक्सपायरी अराउंड 7350 to 7400 का। तो इसका लक्ष्य हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 140 से 150 रुपए ऑन द अपसाइड। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 बन रहा है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। ओके, तो ऑप्शंस में आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 7200 का, 73 के आसपास, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 140 का लक्ष्य, तेजी करने की राय कॉल ऑप्शन खरीदकर 7200 के अमित हरचेकर की। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। अमित हरचेकर और किरण जाधव, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार टिके हुए मजबूत, लगभग 300 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 7200 के बेहद करीब। तो गैप से खुलने के बाद इन लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश बाजार की 1.25% की मजबूती दिग्गजों में दिखेगी। लेकिन वक्त एक ब्रेक का, और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार फिर से होगा सौदा आपका। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजारों में शानदार बढ़त, और हमने सेंसेक्स को अपने दिन के उछले स्तर को भी छूते हुए 325 के लेवल को टच करते हुए देखा है, और ये मजबूती अभी भी कायम है। 300 से ज्यादा अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को अभी भी मिल रही है। निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, साथ ही साथ 200 के लेवल्स को 93 अंकों की मजबूती हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। और मिड कैप में भी कारोबार तेज है, 162 अंकों की तेजी के साथ मिड कैप 11,897 के लेवल्स पर है। बैंक निफ्टी भी पूरा सपोर्ट दे रहे हैं बाजारों को, 192 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी, और मार्केट ब्रेड बिल्कुल पॉजिटिव। ज्यादा शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 1208 शेयर है जो हरे निशान पर है, तो वही इनके मुकाबले केवल 225 शेयर है जिनमें अभी दबाव देखने को मिल रहा है। शुगर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, साथ ही हिंडाल्को, कीन इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ शेयर है जहां आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, जी एंटरटेनमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, तमाम काउंटर्स हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, हरे निशान में हैं, बाजार के इस अच्छे मूड में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में हम देख रहे हैं एक पोजीशन को वो होल्ड करने में भी कामयाब हो रहा है। सुबह जिस बढ़त के साथ खुला उसे होल्ड कर रहा है, क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले 1 से 2 दिन पॉजिटिव रह सकते हैं मार्केट के लिए, इसलिए और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब निफ्टी 7200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि निफ्टी कम से कम 7235 तक के लेवल स्ट्रेच करे, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है जो हमने पूरा क्रैक देखा था। और अगर 7235 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो आप वहां से करीब 70 to 80 पॉइंट्स की रैली और देख सकते हैं। तो मेरी राय में तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं समझता हूं आपको अपने स्टॉप लॉसेस 7100 के आसपास रखने चाहिए, और अब जब तक निफ्टी 7100 के ऊपर सस्टेन करता है, ट्रेडिंग करता है, तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, बट अपने स्टॉप लॉसेस 7100 के नीचे जरूर लगाएं। तो मानस की सलाह 7100 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का निफ्टी में जरूर ख्याल रखें। उम्मीद है कि 1-2 दिन ये तेजी बरकरार रहेगी। 7200 ये एक अहम लेवल है, हम देख रहे हैं इसके आसपास निफ्टी कायम है। और अब जोड़ते हैं आपके सवालों को। मेरे साथ दिनेश शाह जुड़ रहे हैं गुजरात से। नमस्ते दिनेश जी, पूछिए अपना सवाल। मैं 1982 में लिया था जीएसके फार्मा। हेलो, 1982 में जीएसके फार्मा लिया था जब 450 सेंसेक्स था, और छोटा सा बहुत पुरानी खरीद, शानदार मुनाफा, 3181 रुपए का मुनाफा। मानस जी, 32 साल पहले इन्होंने खरीदारी की थी 23 रुपए पे 76 शेयर। क्या करने की सलाह देंगे? अभी मुनाफा बुक करें क्या? नहीं, मैं नहीं समझता मुनाफा बुक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर निवेश का नजरिया बड़ा है, अगर 1 से 1.5 साल का है, तो यहां से भी कम 20 से 25% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। रायगढ़ से करण से बात करते हैं। करण, बताइए अपना स्टॉक। टाटा मोटर है मेरे पास। हेलो जी, टाटा मोटर्स के आपके पास 1100 शेयर आप होल्ड करते हैं, मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ जी। 315 की खरीद का भाव है। करण को 34 रुपए का नुकसान यहां उठाना पड़ रहा है। मानस, टेक्निकल चार्ट पे टाटा मोटर्स
देखिए, अगर नजरिया बड़ा है तब तो मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। अगर 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखें तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं स्टॉक अपना करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है और शायद आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल में बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक में। बट अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि पहला जो टारगेट होगा वो करीब 342 के आसपास रहेगा, जो कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। अब वहां पर फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर 242 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तब आप वहां से और उम्मीद कर सकते हैं कि 365 तक के लेवल्स देखने को मिले, जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप बने रहें स्टॉक में, टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहें। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ इनको स्टॉप लॉस 299 का रखना चाहिए और बने रहना चाहिए स्टॉक में। होल्ड कीजिए लेकिन स्टॉप लॉसेस पर निगाह रखिए। महावीर जी से बात करते हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते महावीर, पूछिए अपना सवाल। मैडम जी नमस्कार, मैं सीएनबीसी टीम का थैंक्स करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 1.5 महीने के अंदर 200% पैसे कमाए मैम। बहुत बधाई हो आपको, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। मैं तो यही कहना चाहूंगी आपको। मैंने मैम 1.5 महीने पहले 5 लाख लगाए थे, आज मेरे 15 लाख 29,000 हो गए कैश मार्जिन आईटीएल में। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सीएनबीसी टीम को। बहुत बढ़िया सर, मुबारक हो आपको। आज आपके पास कौन सा स्टॉक है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मैंने रिलायंस के 100 शेयर ले रखे हैं 950 के भाव से। मैं इसको रखूं या बेचूं? तो इसमें क्या करें? बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं हम आपको ऐसी सलाह दें कि आपने जिस तरह से कमाए हैं और कमाते रहे यूं ही। मानस, ये है सीएनबीसी आवाज के फैन, अच्छी कमाई कर रहे हैं, हमारा चैनल देखे। रिलायंस इंडस्ट्री में आप इन्हें क्या करने की अभी सलाह देंगे? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे निवेश करने के लिए आपको चार्ट समझने पड़ेंगे। पहली चीज ये कि 1100 रुपए के आसपास एक हर्डल बनता है और कभी भी स्टॉक करेक्ट हो तो 850 के आसपास सपोर्ट दिखता है। तो पहली राय तो ये रहेगी कि कभी भी गिरावट में स्टॉक को बाय करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर स्टॉक कभी भी 1100 रुपए के ऊपर जाए तब आप ये मान सकते हैं कि चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट है और उस केस में पॉसिबल है कि जब ब्रेकआउट आए तो उसके करीब 1 से 1.5 साल में स्टॉक 1400 या 1450 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजरिया बड़ा रखें, बने रहें और 850 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ओके, सो 850 के एक स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो ये चैनल देख रहे हैं वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक हिस्सा है और ये TV18 का एक चैनल है और TV18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। बढ़ते हैं आगे, भरत जुड़ गए हैं टोंक से। नमस्ते भरत, पूछिए अपना सवाल। मैडम आइसर मोटर है 50 से 230 के भाव गया। हेलो आयशर मोटर पर है सवाल भारत जी का। 50 शेयर होल्ड करते हैं, 230 की खरीद है मानस। आयशर मोटर्स इन्होंने बोला? हाँ, आयशर मोटर जी। देखिए, आयशर मोटर्स की अगर चार्ट्स की बात की जाए तब तो मैं समझता हूँ कि जो आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले 2 मंथ में देखा है आयशर मोटर्स में, शायद आने वाले टाइम में वो आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। हो सकता है अगर हम आने वाले 2 से 3 मंथ की बात करें तो करीब 21,000 और मे बी 20,500 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहें, आयशर मोटर से बने रहें और अब अपना स्टॉप लॉस 17,500 के आसपास रखना चाहिए। ओके, सो 17,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं मानस, इसका ख्याल रखें आयशर मोटर्स में। और अब बात करते हैं मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया वीक के बारे में। इसमें हमने देखे हैं बहुत बड़े करार हो रहे हैं और अब तक कुल 8 लाख करोड़ के निवेश के लिए करार हो चुके हैं। रिटेल सेक्टर में कौन से बड़े करार हुए हैं जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक, बताइए, रिटेल सेक्टर काफी हैपनिंग रहा है, कौन सी कंपनियां हैं जो निवेश के लिए करार कर रही हैं? इस मेक इन इंडिया में क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, मेक इन इंडिया वीक में महाराष्ट्र सरकार के लिए अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार के बड़े रिटेल में करार हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक शॉपर स्टॉप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ करार किया है। 50 करोड़ रुपए शॉपर स्टॉप जो है रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। वहीं फ्यूचर ग्रुप जो किशोर बियानी का ग्रुप है वो नागपुर में फूड प्लांट डालने जा रहा है और इसके अलावा लॉजिस्टिक हब वहां पर बनाने की उनकी कोशिश है। तकरीबन 850 करोड़ रुपए उसके लिए फ्यूचर ग्रुप इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है और करार जो है महाराष्ट्र सरकार के साथ कल हुआ है। इसके अलावा और जो छोटे डीमार्ट जैसे जो स्टोर्स है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तकरीबन 250 करोड़ रुपए
डीमार्ट ग्रुप जो है वो महाराष्ट्र के विदर्भ में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने करार किया है। तो कुल मिलाकर विदर्भ और मराठवाड़ा का जो इलाका है वहां पर महाराष्ट्र सरकार का जोर था कि वहां पे रिटेल सेक्टर और बाकी जो सेक्टर्स है वहां पे कंपनीज आए, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, और उसमें कई हद तक महाराष्ट्र सरकार को फिलहाल कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया रौनक। तो हम बड़े रिटेल से जुड़े करार देख रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। शॉपर स्टॉप, फ्यूचर ग्रुप, डी मार्ट, ये नाम बता रहे थे रौनक हमें, और बहुत बड़े बड़े निवेश इस मेक इन इंडिया से महाराष्ट्र सरकार करार करती हुई दिख रही है। और अब रुक करते हैं आपके सवालों का। अमृतसर से हनी का सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है, जो जानना चाहते हैं नेस्ले इंडिया में इन्हें क्या करना चाहिए। पुरानी खरीद रही है, 300 शेयर है, 1500 के आसपास की इनकी खरीद रही है। 2008 में खरीदा था मानस इन्होंने नेस्ले इंडिया, क्या करने की सलाह देंगे? शानदार मुनाफा हो रहा है, बुक करना चाहिए इसे अभी? देखिए मुनाफा तो हो रहा है, बट हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि स्टॉक 7400 के आसपास से लगातार करेक्ट हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो 5000 के स्तर है या 4800 के स्तर है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तब जरूर दिक्कत हो सकती है स्टॉक पे, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद उससे पहले हमें एक उछाल देखने को मिलेगा, एक अपसाइड करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर ये अपसाइड करेक्शन 5800 तक चलता है तो मेरी राय में वहां पर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकल जाना चाहिए और फिर से लॉन्ग 6100 के ऊपर बनाए। ओके, सो फिलहाल होल्ड, लेकिन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रजनीकांत जुड़ गए मुंबई से। नमस्ते रजनीकांत जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैं फेडरल बैंक के लिए मैडम पूछ रहा था। फेडरल बैंक में फेडरल बैंक कितने शेयर हैं सर? मुझे जो दिख रहा है आपके पास है 1000 शेयर, 22 रुपए में आपने खरीदारी की है रजनीकांत जी। यस यस, 24 रुपए का मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। मानस, फेडरल बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? देखिए चार्ट्स पे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो 40 रुपए के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है। तो और जिस तरह स्टॉक पिछले दिनों करेक्ट हुआ है, उम्मीद आप कर सकते हैं कि एक छोटा सा बाउंस बैक आए जहां स्टॉक 54-55 के लेवल्स टच करे। तो मेरे हिसाब से उस उछाल पे एक बार स्टॉक से निकलना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग तभी बनाए जब स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 60 रुपए के आसपास है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो। और अब आपको बता दें कि CNBC आवाज पर जल्द आ रहा है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryMandi.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आगे हम IPL के अपडेट के साथ हाजिर होंगे। वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले के एक अपडेट का। देखते हैं कौन चल रहा है आगे। ट्रेडर विमेन और कमोडिटी लीग में कौन कमा रहा है शानदार रिटर्न। ट्रेडर लीग में मनीष कुमार गुप्ता है 414% के शानदार वीकली रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर, और उनके ठीक पीछे नरेश चंद्रा चल रहे हैं 161% के रिटर्न के साथ। और ये है
विमेन लीडर बोर्ड स्वाति शिवाजी वेद पाठक है 97% का शानदार वीकली रिटर्न कमा रही हैं और स्वाति बनी हुई है नंबर 1 के पायदान पर इस शानदार 97% के रिटर्न के साथ। ब्रज विहारी शर्मा 100% का रिटर्न कमोडिटी में कमा रहे हैं और नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं ब्रज 100% का मुनाफा कमाते हुए कमोडिटी लीग में। वक्त हो गया ब्रेक का। आगे फटाफट सलाह मानस जायसवाल की आपके लिए स्टॉक्स फटाफट में। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मानस जायसवाल मेरे साथ हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शक्ति कटक से एसबीआई होल्ड करते हैं 200 शेयर 160 रुपए 50 पैसे की खरीद है इनकी। मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। 151 का स्टॉप लॉस रखे, हो सकता है हमें रिकवरी देखने को मिले और पॉसिबल है स्टॉक 175 180 के रेंज में आए। कानपुर से अमित मैरिको 300 शेयर 228 की खरीद, क्या करें? बढ़िया हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट से बन रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ बने रहना चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करके 222 रुपए कर ले और जैसे ही स्टॉक 235 के लेवल्स ब्रेक करेगा स्टॉक 250 252 की रेंज में आ सकता है। दिल्ली से कमल गर्ग RIIL 100 शेयर 373 रुपए की खरीद। देखिए स्टॉक 350 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, तो मेरी राय में 350 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। स्टॉक एक बार 425 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो कम से कम 525 की रेंज में जाएगा। दिल्ली से दीपक ONGC 2000 शेयर 200 की खरीद, होल्ड या सेल? ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाए, इसलिए बिल्कुल बने रहे। यहाँ पर 200 के आसपास अपना स्टॉप लॉस पुट करें और 220 रुपए के टारगेट सेट करके चले। पुणे से सौरभ सिंह जैन इरिगेशन 500 शेयर 55 रुपए की खरीद। देखिए जैन इरिगेशन हर रैली पे सेल करना चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं, तो उछाल मिले 55 रुपए के आसपास आए तो वहां से स्टॉक से निकल जाए। बैंगलोर से अपूर्व मारुति के 25 शेयर 3895 रुपए की खरीद है। एक शार्प करेक्शन हम देख चुके हैं, ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो 4000 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो बने रहे स्टॉक में और अपने स्टॉप लॉसेज 3600 के नीचे रखें। गुजरात से जीतू सुजलॉन एनर्जी 300 शेयर 24 की खरीद है। मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल स्टॉक में नहीं है और लोअर साइड के टारगेट्स पॉसिबल हैं, इसलिए स्टॉक से निकल जाए। मुंबई से काजल दिग्जाम के 4000 शेयर 14 रुपए एवरेज का प्राइस है। ये स्टॉक भी चार्ट से वीक लगता है और मैं समझता हूँ कि करंट प्राइस पे निकल जाना चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड का लगता नहीं है। कोटा से रोहित वक्रामगी सॉफ्टवेयर 1000 शेयर 170 रुपए में खरीदारी की है। बने रहे स्टॉक में, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं, तो 190 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। अपने टारगेट करीब 225 230 के सेट करके चले। शुक्रिया मानस हमारे वक्त निकालने के लिए। मानस के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका मैं आज यहीं इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।